हेलो दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हम राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करें। और राइट स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करेक्ट बुक्स को चुनना, ताकि आप अपने एग्जाम की सही तरीके से प्रिपेयर कर सको। सही रिसोर्सेज, सही बुक्स जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारा पाथ होता है कि कैसे हम इनको जल्दी से फिनिश करें, जल्दी से पढ़े, अच्छे से समझे, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाए, इन पर एमसीक्यूज कर पाए। राइट, तो उसके लिए हमारी फाउंडेशन बनते हैं, हमारी प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन बनते हैं करेक्ट बुक्स। तो अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस इज द राइट वीडियो। यहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जो लेटेस्ट कंपोनेंट एक ऐड किया गया है, दैट इज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसका सबसे पहला स्टेप है कि कौन सी बुक हमें यूज करनी है सो एज टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट। और हम प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो तो देख ही चुके हैं। वी नो कि मई में एग्जाम हुआ था, 2023 में एग्जाम हुआ था, मई में पहली बार आई है आईएफएस का, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ न्यू कंपोनेंट। सो व्हाट आर द बेस्ट बुक्स उस एग्जाम के क्वेश्चंस के बेसिस पर कि हम इसके लिए प्रिपेयर कर सके। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर हम जो पेपर है उसको देखें, जो मई में हुआ था उस एग्जाम को देखें, तो आई कैन सजेस्ट कि दो बुक्स आपको डेफिनेटली प्रेफर करने चाहिए। और हमारा मोस्टली ये एम रहता है कि 50 to 60 नंबर्स तो आए ही आए, और उससे ज्यादा भी अगर आ रहे हैं दैट इज गुड, बट देन 50 to 60 एक सेफ स्कोर होता है। तो उसके लिए वी हैव सीन 2023 मई में जो एग्जाम हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इस बुक से, आईआईबीएफ की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें से ही आए थे। सो ये हमारा स्टैंडर्ड सोर्स है फॉर रेफरेंस। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स है उनको किसी और चीज से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई और बुक से प्रिपेयर कर सकते हो, बट इस कंपोनेंट में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली बात तो जो स्टैटिक पोर्शन है हमारा, स्टैटिक पोर्शन से मेरा मतलब है कि जो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं इकोनॉमिक्स के डोमेन में, वो चीजें हमें जो है एक सोर्स से मिलनी चाहिए और उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द एग्जाम। इसके साथ देयर इज आल्सो द डायनामिक पार्ट। तो ये डायनामिक पार्ट में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि करंट कुछ 1 2 3 4 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द इकोनॉमी एज वेल एज फाइनेंशियल सिस्टम, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। तो इन सभी को अच्छे से कंपाइल किया गया है हमारी बुक में। यस, थोड़ी सी बल्कि है, बट उतनी भी बल्कि नहीं है बाकी कंपोनेंट्स से अगर हम कंपेयर करें तो। यस, इसको आपको जो है प्रिपेयर करना है। तो इसको प्रिपेयर करते हुए यू शुड हैव अ फोकस कि किस तरीके से, कौन से मॉड्यूल्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, और उस हिसाब से आप सही तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वी हैव 4 मॉड्यूल्स A, B, C एंड D, और इन मॉड्यूल्स में से मॉड्यूल A एंड B स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं टू द इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट। ठीक है, तो दो पार्ट्स है हमारे, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन इकोनॉमी का कंपोनेंट जो A एंड B उस से रिलेट कर रहा है। तो इस इंडियन इकोनॉमी के कंपोनेंट में कई सारे टर्म्स यूज किए गए हैं जिनका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में नहीं दिया गया। सो आई वुड सजेस्ट वन मोर बुक जो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और उनमें से एक ही एनसीईआरटी आपको जो है हेल्प कर सकती है, दैट इज क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो ये एनसीईआरटी है ये आपको जो है हेल्प कर सकती है। आपको थोड़ी और फर्दर रीडिंग करनी है तो 11th क्लास की भी एनसीईआरटी है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट आप क्लास 12th की जो ये एनसीईआरटी है इसको बेसिक टर्म्स, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है हमारे बुक में, यहाँ से आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। कोई टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे इंडियन इकोनॉमी के तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इनके अलावा जो फाइनेंशियल सिस्टम वाला पार्ट है, यानी कि C एंड D मॉड्यूल्स का जो पार्ट है, ये थोड़ा सा करंट रिलेटेड है और इसके लिए आपको गूगल करना होगा। ठीक है, गूगल से आपको अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है ओनली देन, वरना तो ये बुक इज कंप्लीटली सफिशिएंट। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो मई में आए थे वो सारे ही बुक में से आए थे। तो किसी और सोर्स को रिफर इसीलिए हम करेंगे अपनी फर्दर नॉलेज जो है वो थोड़ी और क्लैरिटी लाने के लिए कि इस बुक में क्या लिखा है, उसी के लिए हम रेफर करेंगे। वरना तो अगर आपको समझ में आ रहा है इस बुक में क्या लिखा है तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर इट। पढ़ते हुए आपको ध्यान देना है, मॉड्यूल सी एंड डी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स हम कह सकते हैं कि अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पूरा कंपोनेंट भी आपका क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस के आसपास, 45 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। ए एंड बी थोड़ा सा आपने टच कर लिया तो आपका जो है 50 तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है एंड दिस इज हाउ। इस बुक को भी पूरे तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी एंड डी पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। बहुत अच्छे से सी एंड डी आना चाहिए। ए एंड बी थोड़ा सा अगर आपने पढ़ लिया तो 50 यू विल डेफिनेटली बी क्लियरिंग। सो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रैटेजी है आपको प्लान करना है, और इसमें जो आपका बुक्स वाला पार्ट है वो ये वीडियो आपके लिए क्लियर कर रहा है। अब आगे का हमारा पार्ट है कि उस बुक में अगर कोई चीज है जो मैंने गूगल कहा था उसके अलावा आप एक और सोर्स भी यूज कर सकते हो। हम आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड क्लासेस आपको कराई जा रही हैं। मंडे को पीपीबी की क्लास मेघा मैम के द्वारा 7 बजे आपको अवेलेबल रहती है एवरी मंडे। एएफएम की क्लास निशांत सर के द्वारा 7 बजे आपको अवेलेबल रहती है एवरी ट्यूसडे। ओके, देन आईएआईएफएस की मेरी क्लास जो है 7 o'clock को आपको वेंसडे एज वेल एज सैटरडे को अवेलेबल रहती है। एंड द साइकिल रिपीट्स, मेघा मैम की क्लास अगेन थर्सडे एंड देन निशांत सर की फ्राइडे, राइट। तो इस तरीके से आपको फ्री क्लासेस इन 3 कंपोनेंट से रिलेटेड एटलीस्ट हम रेगुलरली प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो प्लीज टू मेक यूज ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम द बुक। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर आप एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। आपके जो भी व्यूज है इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज डू गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।